अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की आत्मकथा इन दिनों सुर्खियों में है। भारत में इसकी वजह राहुल गांधी हैं। अपनी आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड में ओबामा ने अपने अनुभवों को साझा किया है, जिसमें उन्होंने भारत और उससे जुड़े अहम लोगों का भी जिक्र किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में उन्होंने जो लिखा वह भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने राहुल गांधी को एक नर्वस इंसान बताया। अपनी किताब में बराक ओबामा ने राहुल गांधी की तुलना एक ऐसे छात्र से की जो अपने शिक्षक को प्रभावित करने के लिए उत्सुक है, जिसने अपने कोर्स का काम तो पूरा कर लिया है, लेकिन उसमें इस विषय में महारत हासिल करने के लिए योग्यता नहीं है या फिर जुनून की कमी है। ओबामा के मुताबिक यह राहुल गांधी की कमजोरी है। बता दें कि बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस दौरान राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। दिसंबर 2017 में बराक ओबामा आखिरी बार भारत आए थे। इस दौरान उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई। इस मुलाकात के बाद खुद राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसे एक शानदार मुलाकात बताया था। लेकिन ओबामा ने राहुल गांधी के बारे में क्या राय बनाई थी, इसका जिक्र उन्होंने अब अपनी आत्मकथा में किया है। हालांकि ओबामा की राय सामने आने के बाद कांग्रेस का कहना है कि ओबामा और राहुल गांधी थोड़ी देर के लिए ही मिले थे और कुछ मुलाकात में किसी के बारे में कोई धारणा बनाना मुश्किल होता है। और अब तो राहुल गांधी के व्यक्तित्व में पहले से काफी बदलाव आया है। बराक ओबामा ने राहुल गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी जिक्र अपनी किताब में किया है। ओबामा ने मनमोहन सिंह को बेहद शांत और ईमानदार बताया। उन्होंने लिखा कि मनमोहन सिंह में प्रभावित करने वाली ईमानदारी है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान नवंबर 2009 में ओबामा भारत दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर रात्रि भोज किया था। सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि हमने चार्ली क्रिस्ट, राहम इमैनुअल जैसे पुरुषों की खूबसूरती के बारे में बात की, लेकिन महिलाओं की खूबसूरती की चर्चा नहीं की, सिवाय एक या दो मामले के, जैसे कि सोनिया गांधी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ओबामा पहले ही अपनी राय जता चुके हैं। साल 2015 में जब टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी को 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था, उस दौरान बराक ओबामा ने टाइम मैगजीन में अपने लेख में मोदी को भारत के रिफॉर्मर इन चीफ बताया था। उन्होंने लिखा था कि गरीबी से लेकर प्रधानमंत्री बनने का उनका सफर ऐसा है जिसमें भारत की तरक्की का जोश और संभावनाएं नजर आती हैं। कई दफे ऐसा माना जाता है कि आप कैसी भी शख्सियत के मालिक हों, इस बात से ज्यादा अहमियत उस बात को दी जाती है कि दूसरा आपको किस रूप में देखता है। इस लिहाज से भारतीय नेताओं की छवि को लेकर बराक ओबामा का नजरिया अहम हो जाता है। ओबामा ने अपनी किताब में दूसरे देश के नेताओं के बारे में भी काफी कुछ लिखा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने शारीरिक रूप से असाधारण और स्मार्ट बॉस बताया है। इसके अलावा अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के बारे में वो लिखते हैं कि जो बाइडेन एक सज्जन, ईमानदार और वफादार हैं। अगर बाइडेन को लगे कि उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही है तो वो नाराज हो जाते हैं। यह एक खास गुण है जो किसी युवा से डील करते वक्त माहौल को बिगाड़ सकती है। इस किताब में दुनिया के तमाम नेताओं के जिक्र के अलावा ओबामा ने अपने निजी अनुभव भी साझा किए हैं। 768 पृष्ठ का उनका संस्मरण उनके राजनीति में कदम रखने और शीर्ष तक पहुंचने के सफर की कहानी कहता है। इस किताब में ओबामा का साहस, उनकी जीवटता और विचार को समझा जा सकता है, जिसके बूते वो अपने सफर को पूरा कर सके। इसमें उन्होंने यह भी बताया कि आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराए जाने वाली टीम सील को कैसे तैयार किया गया। अपने कार्यकाल के अंत के बारे में ओबामा लिखते हैं कि जब वो और उनकी पत्नी मिशेल आखिरी बार लंबी छुट्टियों पर पश्चिम की यात्रा के लिए एयरफोर्स 1 पर सवार हुए, तब प्लेन का माहौल बेहद उदास था। यह उदासी पिछले 8 साल की मेहनत से नहीं बल्कि आगामी चुनाव के संभावित नतीजों की वजह से थी, जिसमें किसी ने मेरे उत्तराधिकारी के रूप में चुनी हर चीज का विरोध किया था। इसके बावजूद हम मेहनत करते रहे। हमें इस बात की संतुष्टि थी कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ काम किया। अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी इस किताब के बारे में कहते हैं कि मैंने पिछले कुछ साल अपने राष्ट्रपति पद की यादों में बिताया है और इस किताब में मैंने अपने राष्ट्रपति अभियान और कार्यालय में अपने समय की जानकारी प्रदान करने की ईमानदार कोशिश की है। इसमें प्रमुख घटनाओं और राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताकतों का जिन्हें मेरी टीम और मुझे सामना करना पड़ा था, उसका जिक्र है। बराक ओबामा की यह पहली किताब नहीं है। इससे पहले उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जो काफी चर्चित भी रही हैं। उनकी किताब ड्रीम्स ऑफ माई फादर, ऑडेसिटी ऑफ होप काफी पसंद की गई और खूब बिकी भी। ओबामा ने बच्चों के लिए ऑफ द आई सिंग और लेटर टू माई डॉटर्स भी लिखी। ओबामा ने अपनी पहली 3 किताब से करीब 104 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है और एक अनुमान के मुताबिक
ओबामा दंपति अगले 15 साल में पेंशन, किताबों की कमाई और अपने भाषणों से $20 करोड़ की कमाई करेंगे। राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद ओबामा ने लेक्चर पर अपना ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन अब उन्होंने अपनी पत्नी मिशेल के साथ एक उच्च स्तर का प्रोडक्शन हाउस बनाया है जो नेटफ्लिक्स के लिए फिल्में बनाएगा।